गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो आज के इस वीडियो में, जी हाँ, आज के इस वीडियो में बच्चों आपको हम ये बताने वाले हैं कि सर, अगर परीक्षा हॉल में हम बैठे हैं और उत्तर याद ना आए तो क्या करें? ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आप लोगों ने क्या सर, आपने तो बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये है क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स 2025 बिहार बोर्ड का, है ना, एग्जाम होने वाला है। जो कि काफी सारे बच्चे के मन में ऐसा सवाल होता है कि सर, मान लीजिए हम पूरा पढ़ के गए हैं, ठीक है, और हमें याद ना आ रहा तो हम क्या करें, ये बता दो। ठीक है बच्चों, आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि आपके सामने पेश है हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2024 का है। आप लोग को दिखा दूं, ये हमारा 2024 का PYQ है, देखिए। 100 मार्क्स और 2024, 3 घंटा 15 मिनट टाइम है, और ये 100 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव, ओके। और ये 2024 का आपका क्वेश्चन पेपर है। तो यहां से हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन आंसर, है ना। क्वेश्चन आंसर यहां से हम ले लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें। आपको 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे। कितने क्वेश्चन? आपके सामने 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे। उसमें से आपको 5 क्वेश्चन लिखना है। 5 क्वेश्चन से लिखना है सर? हाँ सर। देखिए, आपको कैसे लिखना है, जैसे कि 10 क्वेश्चन दिया है, जैसे कि 1 2 2 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से इजी इजी आप पहले से छांट लो, जो कि आपके माइंड में रिकॉल कर सकते हो, जिसका आंसर आप खुद से ही बनाकर लिख सकते हो, है ना। तो जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आ, यहाँ पर जैसे कि एक क्वेश्चन है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। सर, ये क्वेश्चन हम कर लेंगे सर, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। लेकिन अगर आप इसमें ही डिस्ट्रैक्शन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपको याद नहीं आ रहा है, तो रिकॉल कैसे करें? सबसे पहले क्या करना है आपको? 5 मिनट, नहीं तो 5 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, 2 मिनट, 2 मिनट में बहुत ज्यादा हो गया, 1 मिनट टाइम से अपने आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद एकदम आराम से सोचिए। आराम से सोचिएगा, क्या ये जो चैप्टर किस क्वेश्चन से पूछा गया है, और उस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में कि कौन कौन से मुख्य पात्र हैं, मतलब उस चैप्टर में कौन कौन से व्यक्ति है, किनके किनके नाम है, किनके बारे में उस चैप्टर में जिक्र किया गया है ना। जैसा कि है उसने कहा था चैप्टर है, ठीक है। तो उसने कहा था चैप्टर से अगर सवाल आता है और आपको याद नहीं आ रहा, सबसे पहले 5 मिनट अपनी आंखें, 1 मिनट तक अपनी आंखें बंद करें और ज्यादा कुछ ना सोचें। ये सोचें कि उस चैप्टर में कौन कौन से पात्र थे, उस चैप्टर में कौन कौन से व्यक्ति का नाम था, जैसे कि लाना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह, है ना, वजीरा सिंह, और वो लड़की, 8 8 वर्ष की लड़की जो कि सूबेदारनी थी, सूबेदार हजारा सिंह, है ना। ये सब थे, और उनके पात्र आपको, आपके आपके मन में ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि उनके मन का भावना कैसा था, उनका उनका इसमें रोल क्या था, इस कहानी में उनका काम क्या था, वो खुद आपको याद आ जाएगा। और जिस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन दिया रहेगा उसी प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। क्या सर, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ बच्चों, ऐसा ही बात है। जैसा कि देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी हाँ बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस की वजह से ये आंसर भी छोड़ के चले आते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, ये पढ़ना है कि चैप्टर किस है, बातचीत चैप्टर से है सर, पहला चैप्टर से है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और बातचीत चैप्टर में सर हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की दी गई थी? कि बातचीत चैप्टर में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सर वाक्य शक्ति की दी गई थी, कि अगर व्यक्ति में वाक्य शक्ति नहीं रहता तो वो कैसे अपनी मन की भावना को दूसरे तक पहुंचा सकता था, वह कैसे अपने दुख को हल्का कर सकता था, वह कैसे अपनी मन की बात को दूसरे तक बता सकता था, है ना। और बताया गया था उसमें कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है। ये कौन कहा था? ये बेन जॉनसन ने कहा था। और और असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है, यह बात किसने कहा था? एडिसन साहब ने कहा था। गलत जवाब,
एडिसन साहब ने कहा था, बेन जॉनसन नहीं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है। और बेन जॉनसन जी ने क्या कहा था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का गुण दोष का व्यक्ति उनके गुण दोष का पता नहीं चलता, उनके गुण उनके व्यक्तित्व का पता नहीं चलता है। वही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। तो सिंपल सा आंसर आपको कैसे लिखना है, जैसे कि देखिए आपको हम बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर जब तक मनुष्य बोलता नहीं, आपको क्या करना है, यहां से पहले आपको लिख देना है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके, यहां तक आपको खुद से पहले लिख लेना है। चलिए आपको हम बता देते हैं। ठीक है, आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है, लिखना है ऐसे, जब तक जब तक मनुष्य जब तक मनुष्य बोलता नहीं। बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जब तक मनुष्य बोलता नहीं, है ना, जब तक मनुष्य बोलता नहीं नहीं तब तक उसके, ठीक है, देखिए जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन था, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। तो आंसर आपको लिखना कैसे है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके किस व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण अवगुण गुण अवगुण का पक्ष प्रकट नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, और भी आप जोड़ कर लिख सकते हो। और क्या कि उसके मन की भावना, उनके हृदय की छल कपट पता चलता है, उनका दिल कैसा, उनका हृदय कैसा है, वे उनके संस्कार कैसे हैं। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक ये सब चीज का पता नहीं चलता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आप कहोगे सर आपने तो बता दिया एक क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी था। बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही इजी लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप आसानी से लिख दोगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था कहानी जो है वह एक प्रेम पर बलिदान की कहानी है, वह बहादुरी की कहानी है, वह साहस की कहानी है ना। इनमें से जितने भी कहानी है वो सब आपको लिख देना है कि किस प्रकार की कहानी है। प्रेम पर बलिदान की कहानी है ना। चलिए अगला है हमारा, अगला आपको छांट छांट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। आप चैप्टर पढ़े रहोगे तभी आपको पता रहेगा अथवा नहीं पता रहेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है, जो आपको समझ नहीं है इसको छोड़ देना है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार लिखें, जिसमें आपको बता दिया जाएगा, जिसमें आपको एक क्या रेफरेंस दे दिया जाएगा कि इसके इस चैप्टर के माध्यम से यह चैप्टर में कहा गया है। बस आपको लिख देना है। जैसे कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, अर्धनारीश्वर शीर्षक, अर्धनारीश्वर ये चैप्टर से लिया गया है, बताया जा रहा है। तो उसके निबंध के अनुसार लिखें। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो 5 सहस्र वर्ष नियम चलाए थे वो अब केवल 100 वर्ष ही चलेंगे, है ना। बुद्ध ने आनंद से तो यही कहा था, है ना, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। बस सिंपल। बस ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। लेकिन पूरे चैप्टर आप पढ़ करके जाना, रिवीजन करके जाना, रीडिंग करके जाना, आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आज हमारा वीडियो होता है समाप्त। और ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाओ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।